एबीसी कमेटी का, बड़े भाई जयवीर भाटी जी का, जिन्होंने मुझ जैसी नाचीज कलाकार को आप जैसे महान श्रोताओं के दर्शन करवाने का मौका दिया, कुछ कहने का, कुछ सुनाने का मौका दिया। तो आइए एक बार जितने भी श्रोता यहाँ पे विराजमान हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोली बांके बिहारी नंद लाल की, बोली देव नारायण भगवान की, बोली शंकर भगवान की, बोली गौ माता की। प्रथम गुरु वंदना शारदा तुम्हें कठ करो कर चलो सखी उस देश में जहां श्री कृष्ण का दर्शन करा सखी एक पंथ धोखा। जय मां सरस्वती बोली बांके बिहारी नंद लाल की जय हो। आदेश मिला एक दो बात कहने का, तो रागड़ी में आपके बीच में रखना चाहूंगी किस्से से, और किस्सा रहेगा नौबहार धर्म देवी का। शायद आप लोगों ने कम सुना हो, आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन वार्ता में आपको बताते हुए चलूं कि जो नौबहार है राजा जीत सेन का लड़का, और राजा के यहाँ पे कोई संतान नहीं होती है। साधुओं के जो हमारे देश पे अच्छा आशीर्वाद रहा है, साधु संतों का, साधुओं की कृपा से यज्ञ हवन करवाया गया। तो साधुओं ने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ संतान तो पैदा हो जाएगी, लेकिन संतान पैदा होने के बाद अगर 9 महीने के बाद उसे घर से पराया नहीं करा गया तो उसकी जान को खतरा है। प्रेमी सजनों, राजा जीत सेन के यहाँ पे लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है नौबहार। 9 महीने का हो गया। 9 महीने का होने के बाद दूसरी तरफ लड़की धर्म देवी की शादी करने योग्य उम्र हो जाती है। उसके पिताजी ने आदेश दिया कि मेरी बेटी के लिए वर तलाश करके आओ। पहले नाई ब्राह्मण जाया करते, आजकल वो सौदा खत्म हो लिया। आजकल नाई ब्राह्मणों की जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट घर वालों की भी जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ही कर रहे हैं। लेकिन पहले नाई ब्राह्मणों को भेजा जाता था, नाई ब्राह्मण चल के आते। राजा जीत सेन के यहाँ पे पहुंचे। राजा जीत सेन को ये कहा कि हम अपनी जो रानी है, अपनी जो राजकुमारी है, उसके लिए वर तलाश कर रहे हैं। प्रेमी सजनों, राजा जीत सेन को वो बात याद आई साधुओं वाली कि 9 महीने का अपना लड़का भी हो गया, इसको पराये भी कर देते, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लड़का मैं दिखाऊंगा नहीं। तो कह देते कि लड़का तो मेरे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रीत है कि शादी से पहले लड़के को दिखाया नहीं जाता। अगर शादी होती है तो नारियल पे तिलक ले लेते हैं, और शादी होगी तो पटका और कटार से होगी। तिलक ले लिया जाता है। शादी का समय आया, राजा जीत सेन अपने लड़के को गोद में लेके फेरे करवा देता है। फेरे करवाने के बाद सभी ने ये कहा कि भाई जमाई को तिलक करांगा, जमाई ने लेकर आओ। तो प्रेमी सजनों, राजा जीत सेन महलों में पहुंचे, और जो थी धर्म देवी उसको बुलवाया जाता है, और 9 महीने का बालक उसकी गोद में दे दिया। बोले ले इसको संभाल। बोली महाराज ये कौन है पिताश्री? बोले यो तेरा भाग्य है, मैं जानी नहीं, मैं समझी नहीं, ये कौन है, किसका बच्चा है? बोले किसी का बच्चा नहीं, यो मेरा बेटा और तेरा पति, तेरा भाग्य है। सिर में हाथ मारे और आंखों में आंसू। ए भगवान,
ऐसे कौन से कर्म कर दिए थे जिसकी सजा मुझे आज मिली है? अरे 9 महीने के बालक गले शादी होगी, दुनिया मुझे ताने देगी। विचार करती है, पिताजी आपने मेरे भाग्य में जो लिख दिया वो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर आप मुझे साथ ले जाने के लिए आए हैं तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बोले बेटी क्यों? क्योंकि अगर मैं ससुराल गई तो मेरी देवर जिठानी अगड़ पड़ोसन मुझे ताने मारेंगी कि कैसी औरत है, 9 महीने के बालक गले आ गई। तो प्रेमी सजनों, राजा ने आदेश दिया, कहा कि बेटी तू जहां रहना चाहती है वहीं रह सकती है। बोली पिताजी मैं ना तो पीहर रहूंगी ना ससुराल जाऊंगी, मैं यहाँ से दूर रह के अपना गुजारा करूंगी। 12 साल बाद में वापस लौटूंगी, आपको अपना बेटा लौटाऊंगी। प्रेमी सजनों, उस धर्म देवी ने अपने पति को गोद में लिया, भगवान का ध्यान लगाया। पतिव्रता अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए चल देती है। जंगल बियाबान की तैयारी कर ली। यहाँ पे एक रागनी लिखी है कवि सम्राट कवि, जिन्होंने सांग बहुत अच्छे अच्छे बनाए, जिनकी टक्कर ना कि साधारण गाने वालों से होती थी, ना कि सांगियों से होती थी, बल्कि उनकी टक्कर होती थी मुंबई वालों से। वो थे कवि चंद्रलाल बादी। उनकी कलम से लिखी हुई रागनी आपके बीच में रखना चाहूंगी। धर्म देवी अपने पति को गोद में लेके चलती हैं और क्या कहती हैं सुनेगा रागनी के माध्यम से। पतिव्रता तो हीर मान के करते बार खड़ेगी, करते बार खड़ेगी। धर्म देवी ने सोच लिया, धर्म देवी ने सोच लिया, नहीं करते बार खड़ेगी। पतिव्रता तो हीर मान के करते बार और चल देती है। क्या कहती है? बाहर निकल के न्यू बोली रे, बाहर निकल के न्यू बोली, इज्जत भगवान राखिए। सास ससुर मेरा सास ससुर माँ पापा का दुनिया में मान राखिए, दुनिया में मान राखिए। तेरा सहारा लिया प्रभु, दासी का ध्यान राखिए। सती सती जति पति और परम व्रत का नाम निशान राखिए, नाम निशान राखिए। तू सब जान से शिखर चढ़ी हुई, सब जान से शिखर चढ़ी हुई, जो डरे न पड़ेगी। घर से बाहर
लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में होलास तो हर बात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता दुनिया वालों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। जमाने की परवाह है कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन अपना पतिव्रता धर्म भी निभाना है। कहने लगी, ए भगवान मैं चल तो दी, लेकिन मैं जाऊंगी कहां? यो 9 महीने का बालक, मैं इसकी सेवा कैसे करूंगी, इसका लालन पालन कैसे करूंगी? विचार करती है, क्या कहा? सब न्याय इंसाफ मेरा से, न्याय इंसाफ मेरा शादी करके सजा मिली, किसा कुड़ सा पाप मेरा से। मार दिए चाहे जीवा दे ईश्वर, साथी माँ बाप मेरा से, साथी माँ बाप सुंदर रागनी और ऐसी पतिव्रता की गाथा आपके बीच में गाई जा रही है और भगवान से प्रार्थना की जा रही है, परमात्मा की स्तुति की जा रही है। रागनी अगर अच्छी लग रही है तो एक बार ताड़ी बजा करके जोरदार ताड़ी से जरूर अपना आशीर्वाद दे। और केवल खाली ताड़ियों से ही काम नहीं चलेगा, फिजूल खर्ची पे ही तो रोक लगाई है, धार्मिक अनुष्ठानों पर धार्मिक खर्चों पर रोक नहीं लगाई है। इसलिए कलाकारों के खर्चा पानी देने में संकोच ना करें ताकि इनका भी मनोबल और सवाया बना रहे। तो एक बार ताड़ी बजा दो, जोरदार ताड़ी। जब मैं दिल खोल करके अच्छे अच्छे बेहतर कलाकार आपके लिए लेकर गया हूं तो इनको और भी बेहतर बनाने में आप भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्या बात है। प्रणाम किया और कहने लगी कि अब चलती हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगी। कब आऊंगी? क्या कहने लगी? जन्म भूमि के दाग लगा दे, मैं उन बीरा बनासू, मैं उन बीरा बनासू। तेरा सिर कटने ते सतना छोटू, कसम राम की खासू। राज छोड़ के पण में आगी, आए सती के आंसू, आए सती के आंसू। तेरा रात गुजारा करने को
खुश होकर आदरणीय श्री हीरालाल जी एवं श्री राम कुमार जी और श्री राम सिंह जी। जी हाँ, हीरालाल जी, राम कुमार जी और श्री राम सिंह जी जिन्होंने 100 रुपए सम्मान किया है, यानी 300 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, आशीर्वाद दिया है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। आइए, क्या बताया आगे बढ़ा। यूं कहने लगी कि भगवान सब कुछ मिला भी, लेकिन हाथ लग के वापस भी हो गया। क्यों? शादी हुई भी, क्योंकि एक लड़की जब शादी करती है तो उसके अरमान होते हैं कि मैं ससुराल जाऊंगी, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, अपने पति की सेवा करूंगी, लेकिन हाथ तो आया, मेरी जिंदगी में शायद सुख लिखा ही नहीं। क्या कहने लगी? ओ मेरी जिंदगी नजर आई। कुटिया के अंदर जाने की सोची। साधु जी बोले, रुक बेटी, कुटिया में नहीं आ सकती, क्योंकि जो असली साधु होगा वो औरतों को अपनी कुटी में नहीं आने देता, ना ही अपने धूने पे आने देता। जो साधु आगरा ना भाई, आगरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन असली साधु थे। कहने लगे, बेटी तू साधु की कुटिया पे नहीं रह सकती। बोले, बाबा जी बड़ी दुखिया हूँ, ये मेरे पति हैं, सिर्फ रात गुजारा करना है। रात गुजारा क्या, हम यहीं पे रहेंगे और अपना गुजारा कर लेंगे। बोले, बेटी रह तो सकती है, लेकिन तुझे तेरे पति से अलग रहना होगा। बोली, मंजूर है, अगर गुजारा करना है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। और कहते हैं कि छत्री जो होते हैं ना, छत्री जो होते हैं वो साधु संतों का अनाज भी नहीं खाया करते। कहती है, बाबा जी मैं भी एक छत्रानी हूँ, मैं भी साधु संतों का कुछ भी नहीं खाऊंगी, अपना खुद मेहनत करूंगी और खुद खाऊंगी। प्रेमी सजनों, अपना गुजारा करने के लिए क्या काम करना शुरू कर देती है वो धर्म देवी, सुनेगा चौथी गली में।
दो और कहो तो एक और सुना दो इससे आगे की। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।